आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। पेट हमेशा गड़बड़ रहता है। चलिए आज हम बात करेंगे, पेट से संबंधित बात होगी। सबसे पहले तो साइकोलॉजी ऑफ मैनिफेस्टेशन का ये शानदार कोर्स आप अवेल कर सकते हैं। हमने 10 स्टेप्स बताए हैं कि कैसे आप शिद्दत से चाहें तो सारी कायनात लग जाए। साइंस क्या है इसके पीछे की, तो आइए कोर्स में अवेल करिए। तो बात इतनी सी है कि यहाँ पे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम IBS जिसको कहते हैं, इसके केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पेट एक ऐसी चीज है ना कि भाई देखो, सारी बीमारियां पेट से शुरू होता है। और पेट जो है भाई, अगर वो साफ ना हो, सुबह सुबह अच्छी पॉटी ना हो, मजा नहीं आता है गुरु। बाथरूम में मतलब वही है कि जाना चाहिए और पूरा पेट साफ बढ़िया से होना चाहिए, पूरा दिन अच्छा जाता है। और अगर नहीं हो रहा है तो छोड़ते रहो गंदी बदबू। और उसके बाद फिर वही है कि आपको पता है पेट में भी अलग अलग गैसेज जो है वो रिलीज होती है। और पेट जो है उसमें ढेरों करोड़ों बैक्टीरियाज हैं, एसिड्स हैं। जैसे ही खाना जाता है उसको तोड़ना शुरू करते हैं और उसके बाद आपके सेल्स को एनर्जी देते हैं। अलग अलग ऑर्गन्स का अलग अलग काम होता है ना। पेट का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है इंटेस्टाइन। वहीं पे ही खाना जो है वो पचता है ना। स्मॉल इंटेस्टाइन एक्चुअल में स्मॉल नहीं होता है, बहुत बड़ा होता है। तो यहाँ पे खाना जो है वो पचता है, पूरा आपकी नली से जाता है, आंतों में जाता है। आंतें हमेशा आपकी मूव करती रहती है और अगर ये रुक जाए तो बहुत डेडली कंडीशन आ सकती है। ठीक है, एनीवे वो एक अलग ही बीमारी है। तो डॉक्टर आशीष आत्रे, पुणे बेस्ड रेडियोलॉजिस्ट है, उनको लगा कि शायद उनको कोलोन कैंसर है, पेट का कैंसर। ठीक है, क्योंकि हुआ क्या कि इन्होंने नॉर्मल कोलोनोस्कोपी की और सीरीज ऑफ टेस्ट किए जो इनकंक्लूसिव थे, है ना, कि समझ ही नहीं आ रहा था। कई बार ऐसा होता ना कि आपको बीमारी समझ में नहीं आती कि है क्या, और बाद में पता चला, सीटी स्कैन, पैथोलॉजी सब कर दिया, इनको IBS है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। अब ये देखिए बड़ी डेंजरस, डेंजरस तो इसको नहीं कहेंगे, डेंजरस ही कहेंगे, क्योंकि जिसको होती है वो परेशान हो जाता है। इसमें आपके पेट में दर्द होगा, है ना। आपके पेट में हमेशा दर्द रहेगा, कुछ भी खाएंगे वो पचेगा नहीं, पॉटी में दिक्कत, गैस पास करने में दिक्कत, बहुत ही ज्यादा, मतलब आपका पेट नरक हो जाता है। अब इसको ठीक किया जा सकता है पेट से। देखिए पेट को कैसे ठीक करते हैं, आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज है, दैट इज डाइट। सिर्फ डाइट से ही आप पेट को ठीक कर सकते हैं। अब डाइट कैसी होनी चाहिए, नेचर, बस प्रकृति ने जो दिया है आप उसको खाइए। अगर आप उसको खा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। प्रकृति ने जो नहीं दिया है, अगर आप प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं, ऐसी चीजें, रिफाइंड चीजें ले रहे हैं, हानिकारक चीजें ले रहे हैं, तो वो डेंजरस है। आपका पेट गड़बड़ होना ही होना है। हम अपनी जीभ पे कंट्रोल नहीं कर पाते, लेकिन कंट्रोल करना है। कई बार ऐसा होता है कि लोगों का वेट कम नहीं होता है, कि सब कुछ कर लिया, वेट कम नहीं हुआ, क्या करें। सब कुछ कर लिया, सब अच्छा भी खा रहे हैं, तब भी पेट में प्रॉब्लम हो रही है, क्या करें। जरूरी नहीं है दोस्तों कोई खाना सबके लिए फायदेमंद हो, आपके लिए भी फायदेमंद हो। देखिए इस दुनिया में 850 करोड़ लोग हैं और 850 करोड़ की बॉडीज अलग अलग है, सबकी बॉडीज अलग अलग है। हो सकता है आपको किसी पर्टिकुलर चीज से, किसी, कुछ लोगों को दूध से लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं, दूध से एलर्जी होती है, उनको पता ही नहीं होता है। कुछ लोगों को अंडे से एलर्जी होती है, कुछ लोग ज्यादा प्रोटीन नहीं ले सकते, है ना। कुछ लोग ग्लूटेन, अभी जैसे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में ग्लूटेन सबसे इंपॉर्टेंट होता है, और ग्लूटेन फ्री डाइट काफी ज्यादा चलती भी है। किसी को सूट करता है, किसी को नहीं करता है, ये डिपेंड करता है आपकी बॉडी पे। तो अगर आपको ऐसा हो रहा है, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, तो इट इज बेस्ट कि आप चेकअप करा लें। एक बार आप डॉक्टर से जरूर मिले, डाइटिशियन से जरूर मिले। वो आपको बताएगा कि एक्चुअल में आपकी प्रॉब्लम क्या है। 500-600 रुपए खर्च करके आपको प्रॉब्लम का पता लग जाएगा और आपकी जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। तो अगर इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की बात करें तो 10% एडल्ट पॉपुलेशन को पूरी दुनिया में इफेक्ट करता है। रिपोर्टेड आंकड़े हैं, ऐसे बहुत सारे आंकड़े हो गए। आप जब भी ये सब डेटा देखें ना, तो आप इसको बढ़ा ही लें अपने आप से। क्योंकि क्या है ना कि बहुत सारे, जैसे भारत में भी गांव में कोई रिपोर्ट ही नहीं करता कि अरे ठीक है चलो अपने आप सही हो जाएगा। कुछ लोग तो इससे मर भी जाते हैं। गट ब्रेन इन्फेक्शन इसको कहते हैं। जब आपका दिमाग और आपका पेट सही से काम नहीं करता, उन दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन है वो गड़बड़ा जाता है। आपकी जो गट वॉल होती है ना, उसमें बहुत सारी नर्व्स होती हैं। जो नर्व्स है वो तारे हैं एक तरीके से। आपके जो पूरे शरीर में जो नसें हैं ना, वो सब तारे हैं। तारे मतलब वो वाले टिमटिमाने वाले नहीं, तार, वायर्स। अब वो वायर किस लिए हैं? वो वायर जाते हैं आपके कंट्रोल सिस्टम तक, आपकी फैक्ट्री तक, आपके पावर हाउस तक, और आपका पावर हाउस है ब्रेन। तो ये जो नर्व्स जाती हैं वहां पे, ये क्या करती हैं? ये उनको इंस्ट्रक्शन देती हैं। और जहां पे तारे गड़बड़ होंगी, ये नर्व्स गड़बड़ होंगी, तो इंस्ट्रक्शन, कम्युनिकेशन सही से बैठेगा नहीं।
और फिर वहां से प्रॉब्लम शुरू होती है। तो ऐसे गट, ये इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में भी यही है कि आपका बाउल जो है, मतलब आपका जो पेट है पूरा का पूरा, वो गलत है, गड़बड़ हो गया है। और इसमें सबसे बड़ी बात, कम्युनिकेशन सही से नहीं है और नर्व्स की प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं दिक्कत है। तो जो आपका गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट है, जीआई, गर्ड भी, बहुत लोगों को गर्ड भी हो जाता है आजकल, काफी ज्यादा एसिड रिफ्लक्स की प्रॉब्लम हो जाती है पूरा का, वो तो बहुत ही, वो भी खतरनाक होती है कि आपका जो एसिड पेट पे रहना चाहिए ऊपर आने लगता है। तो इसकी वजह से आपको बहुत दर्द होता है स्टमक में, पेट में, कुछ भी खा लेंगे, जरा सा भी खाए दर्द होने लगा, नहीं भी खाए तो भी दर्द हो रहा है। और ये ऐसा वैसा दर्द नहीं होता, तगड़ा दर्द होता है। मरोड़, एक देखिए, एक तो होता है कि आपने बहुत ही गड़बड़ खाया तो मरोड़ आए, आप बाथरूम चले गए, रिलीफ आ गया। लेकिन एक दर्द होता है कि आप कुछ भी कर लेंगे, ना आपको बाथरूम जाना है, ना पॉटी आ रही है, ना सुसु आ रहा है, ना कुछ आ रहा है, ना उल्टी आ रही है, बस दर्द हुए जा रहा है और तड़पते रहेंगे आप, ठीक है ना। उसके बाद एब्डोमिनल पेन होता है जबरदस्त, देन ब्लोटिंग, है ना, अफारा आना, डायरिया, कई बार स्पैचुले, वो क्या कहते हैं, स्पैचुलेशन कहते हैं ना उसे, कि आप अगर आप हवा गैस पास करेंगे तो आपका मल भी निकल जाता है, तो ये भी एक बड़ी खतरनाक कंडीशन हो जाती है। कॉन्स्टिपेशन की, 2-2 3-3 दिन हो गए पेट साफ नहीं हुआ, तो अब इनको आप कंबाइन कर दीजिए। अब जरूरी नहीं है कि, हो सकता है आईबीएस में ये सारे सिम्टम हो या इनमें से 2-3 सिम्टम हो सकता है। ये सारे सिम्टम बेसिकली अगर ये लगातार रहे, जैसे कॉन्स्टिपेशन भी बहुत, पेट साफ अगर नहीं भी हो रहा है और पेट दर्द हो रहा है, तो उसके भी बहुत अलग अलग रीजंस होते हैं। हो सकता है कि जैसे, अब मुझे याद है कि मैं जब केदारनाथ गया था, ठीक है, तो अब क्या हुआ, मैंने पेन किलर्स खा ली थी क्योंकि मेरे पैर में मोच आ गई थी जब मैं वापस उतराई में आया था, तो मैंने पेन किलर ली थी, ठीक है। अब जब मैंने पेन किलर ली तो भाई फिर वो, अब उसने क्या किया कि मेरे पेट को खराब कर दिया, तो कॉन्स्टिपेशन हो गया मुझे, आमतौर पे नहीं होता, कभी नहीं होता। तो अब मैं टेंशन में कि यार ये कैसे हो गया, फिर मुझे, अरे मैंने पेन किलर ली थी। तो उसके बहुत सारे रीजंस होते हैं, जरूरी नहीं है, राइट। तो पहचाने कैसे, जब ये लगातार परसिस्ट करे, लगातार ये हो, ठीक ही नहीं हो रहे हो, सब कुछ ट्राई कर लिया, तो भाई इसमें होता क्या है कि आप देखिए, ये कोई बीमारी नहीं है, ये आपको बुखार नहीं देगी, ये आपको जुकाम नहीं देगी, ये ऐसा नहीं कि आपको इतना दर्द हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, पैर में दर्द हो रहा है, चल नहीं पा रहे हैं, ये बस आपका पेट गड़बड़ करेगी। अब ये, आप वही मैंने बताया कि सारी बीमारियां पेट से ही होती हैं, तो आपको कुछ करने का मन ही नहीं करेगा। कहते हैं कि जिनको आईबीएस होता है, ज्यादातर लोगों को साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो जाती है, डिप्रेशन हो जाता है, ये भी अभी मैं बताऊंगा। तो उनको ज्यादा छुट्टियों की जरूरत पड़ेगी, आपकी नौकरी पे काम आएगी, सोशल प्लान्स, भाई कहां आप जा ही नहीं पाओगे, जहां बाहर जाओगे हालत खराब हो जाएगी। कैसे बाहर, बाहर तो बाहर का ही खाना है ना, तो कहीं घूमने गए, लो भैया शुरू पेट दर्द, सब कुछ खत्म हो जाता है ना अगर आपका पेट खराब है तो। उसके बाद फिर आप डरने लगेंगे, खाने से डरने लगेंगे कि भाई, क्योंकि कुछ भी खाओगे ना पेट दर्द होना ही होना है, कि भाई ये खाएं वो ना खाएं, क्या करें। और उसके बाद फिर वही है कि हर जगह किधर है टॉयलेट, टॉयलेट जाना है, टॉयलेट जाना, कई बार तो ऐसा होता है टॉयलेट उतनी आती भी नहीं है, पॉटी आती भी नहीं है, लेकिन बस करनी है। तो ये सब सिम्टम्स है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। तो इसको आईबीटी या फिर जो सेलियाक या फिर क्रोन्स डिजीज है, उस वो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन हो जाता है, लेकिन ये अलग है, समझ रहे हो। इन्फ्लेमेटरी बाउल सिंड्रोम अलग है, ये ऑटो इम्यून डिजीज है, जब आपका ही इम्यून सिस्टम जो है आपको खाने लगता है, आपके पेट के बैक्टीरियाज को खाने लगता है, ठीक है ना, खत्म करने लगता है आपका। तो ये अलग है, और यहां पे जो आईबीएस है वो अलग है, ठीक है ना। अब 4 से 6% भारत की जो पॉपुलेशन है, जो कि अच्छा खासा है, दैट इज दे आर डायग्नोज्ड विद दिस। अब इसमें सबसे मेन रीजन देखिए, जेनेटिक फैक्टर तो होगा ही होगा, नो डाउट, लेकिन उससे बड़ा आपके लाइफस्टाइल फैक्टर, डाइट और स्ट्रेस भी होता है। ये 3 चीजें, लाइफस्टाइल कैसी है आपकी, डाइट और स्ट्रेस। अब क्या होता है कि कई बार डॉक्टर्स, अब पेट की बीमारियां आजकल, क्योंकि भाई देखिए जितना ज्यादा ये फास्ट फूड बढ़ता जा रहा है, उतना ही ज्यादा पेट की बीमारियां लोगों को होती जा रही हैं, या पेट की गड़बड़ी लोगों को होती जा रही है, ठीक है। तो अब डॉक्टर्स के पास काफी ज्यादा पेशेंट आते हैं, लेकिन आईबीएस को एक्यूरेटली एसेस करना ये भी अपने आप में चैलेंज है। कई बार अरे ठीक है पेट दर्द है, ये दवाई ले लो, वो और सिचुएशन खराब हो जाती है, उससे भी ठीक नहीं होता। तो 3-4 महीने पूरा कोर्स चलाने के बाद पता चलता है अरे हमारी तो प्रॉब्लम ही कुछ और थी और दवाई किसी और की खा रहे थे। तो ये होता है, और कई बार लोग ही जो है वो सिम्टम्स ही नहीं बताते हैं, हेजिटेट करते हैं, ठीक है ना। जैसे मेरा एक दोस्त है, वो भाई गया, अब बता रहा था कि यार मैं सिद्धांत वहाँ पे बैठा हुआ था, तो डॉक्टर से मैं बात कर रहा था, लेकिन काफ़ी लोग थे, 4-5 लोग थे, अब उसमें एक खूबसूरत कन्या भी थी, तो मैं बिल्कुल बात ही नहीं कर पाया यार, है ना, मैंने पेट की बात बताई नहीं यार।
तो मैंने कहा यार ये तो बड़ी डेंजरस बात है, तुमको तो बतानी चाहिए भाई, तुमको उनका क्या, वो तो तुमसे ऐसा थोड़ी ना कि तुम्हारी से शादी हो रही है, तुमको तो खाली 10 मिनट देखा है यार, तुमको तो जिंदगी भर इस पेट के साथ रहना है, अपना देखो। कहता हाँ यार ये बात तो सही है। तो कई लोग जो है वो नहीं बताते हैं, झिझकते हैं कि यार क्या लगेगा, क्या भाई झिझको नहीं, तुम्हारी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डॉक्टर इसीलिए बैठा हुआ है, डॉक्टर तो चाहते हैं कि तुम ये सारी चीजें बताओ, उसको सही करे वो, है ना। तो ये चीज है। तो डॉक्टर आशीष आत्रे जो है ये खुद रेडियोलॉजिस्ट है, बताइए। तो इन्होंने बहुत सारे अनसक्सेसफुल ट्रीटमेंट्स किए, जिसमें प्रोबायोटिक्स लॉन्ग टर्म, अब देखिए प्रोबायोटिक्स भी, जो आपका दही है और बाकी चीजें, तो अब प्रोबायोटिक भी कहते हैं कि आईबीएस में आपका प्रोबायोटिक काफी काम आता है, लेकिन वो भी नहीं आया। एंटीबायोटिक्स दवाइयां ली, वो भी काम ने बहुत ज्यादा नहीं आई। और फाइनली इन्होंने एक ऐसी लाइफस्टाइल अपनाई जिससे बहुत बढ़िया इनको फायदा हुआ। अब वो लाइफस्टाइल क्या है? सबसे पहली बात देखिए, मैंने क्या बताया, सारे सिंड्रोम, पेट की सारी बीमारियां ठीक हो जाएंगी, बस आपको थोड़ा डिसिप्लिन में आना है। पहली बात, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आज से ही ये फालतू चीजें छोड़ दो। बहुत लोगों को लगेगा, या बहुत लोगों की जीभ लपलपा जाती होगी, ठीक है, ये जितने भी बाहर का खाना है, मैदा हो गया, शुगर हो गया, है ना, और तेल से डीप फ्राइड चीजें हो गई, सैचुरेटेड फैट्स हो गए, आइसक्रीम हो गई, ये सब, शराब, सिगरेट, ये जो ऐप ड्रग्स, ये भी। अब जब पेट पे पड़ती है गुरु, जब पेट दर्द होता है ना, इंसान तड़पता है मछली की तरह, बर्बाद हो जाओगे आप। तो बेस्ट ये है कि आज से, अभी से ही इन सबको त्याग दो। और मुझे समझ में नहीं आता, हेल्दी डाइट कहते हैं, भाई हेल्दी डाइट तो सबसे बेस्ट होती है। अबे तुम पनीर खा सकते हो, तुम दही खा रहे हो, तुम दूध पी रहे हो, हेल्दी डाइट तो उससे बढ़िया तो कोई डाइट ही नहीं है। अगर आप देखो सैंडविच खा रहे हो सलाद वलाद डाल के बढ़िया, क्या प्रॉब्लम है उसमें? तो भाई जो तुम चाह रहे हो वो तो तुमको मिल ही रहा है, बढ़िया तरीके से मिल रहा है। अंडे खा रहे हो, अंडे की अलग अलग डिश खा रहे हो, कुछ लोगों को अंडों से भी प्रॉब्लम, मैं बता तो रहा हूं कि हो सकता है आपको किसी पर्टिकुलर चीज से एलर्जी हो। अब डाइटरी एडजस्टमेंट करने बहुत ज्यादा जरूरी है। इसमें इंटरमिटेंट फास्टिंग इंपॉर्टेंट रहती है। देखिए फास्टिंग का क्या प्रोसेस होता है, आप एक चीज समझिए, लिवर जो है वो डिसाइड करता है कि कहां पे कितनी एनर्जी जानी चाहिए, ठीक है। लिवर आपका ये आपका कमांड या कंट्रोल सेंटर फैक्ट्री है लिवर एक तरीके से, ठीक है ना। लिवर, अब देखिए क्या होता है कि एनर्जी कितनी होनी चाहिए, कितनी किसको मिलनी चाहिए, कितना फैट कहां पे जाना चाहिए, एक्सेस फैट जो है वो लिवर जमा करता रहता है, मतलब तुम उधर जाओ, तुम उधर जाओ, ठीक है, उसको उसकी जरूरत नहीं है। आपकी बॉडी को जितनी एनर्जी की जरूरत है उतनी ही तो लगेगी ना, बाकी तो एक्सेस फैट के रूप में जमा हो जाएगा। अब होता क्या है कि जब आप फास्टिंग करते हो, रूल क्या है, देखिए मैं यहां पे फास्टिंग को प्रमोट नहीं कर रहा हूं, ऐसा नहीं कि आप भूखे रहना शुरू कर दो, वो और डेंजरस हो जाता है, लेकिन मैं आपको एक कंसेप्ट बता रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि जब आप कुछ नहीं खाओगे तो आपकी बॉडी फैट कोई खाने लगती है, उसको तो एनर्जी चाहिए ना, तो स्टोर्ड फैट से वो एनर्जी बनाती है ना। तो कहते हैं ना कि जो बहुत मोटे लोग होते हैं, अगर उनको ऐसी सर्वाइवल कंडीशन में डाल दो, सबसे आखिरी में मरेंगे, क्योंकि उनकी बॉडी बहुत लंबे समय तक फैट को खाती रहेगी, वो जिंदा रहेंगे। लेकिन फास्टिंग डेंजरस हो जाती है एक पॉइंट पे जाके। अगर आपको लगता है कि मैं 2 दिन भूखा रहूं, 3 दिन भूखा रहूं, ये आपके लिए और ज्यादा नुकसान पैदा कर देगा, है ना। इससे क्या होगा, आपकी तबीयत बिगड़ने लगेगी, पहली बात। दूसरी चीज ये है कि आप जो है जब इसको तोड़ोगे ना, तो और ज्यादा ओवर ईटिंग करोगे, और इससे आपका वेट और ज्यादा बढ़ जाएगा। फिर जब भी आप वेट लॉस करते हैं, आप पेट को ठीक करते हैं, तो आपको विटामिन चाहिए होते हैं, न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, वो आपको मिल नहीं रहे। फास्टिंग से वो चीजें आपको नहीं मिलती है, जो आपको मेंटली परेशान कर देगा और फिजिकली तो बहुत ज्यादा कमजोर कर देगा, आपकी मसल लूज होने लगेंगी। तो फास्टिंग लिमिट में करनी चाहिए। इंटरमिटेंट फास्टिंग ठीक है, शाम को 7 बजे खाना खा ली, 6:30 खाना खा ली, उसके बाद सीधा अगले दिन 10 बजे खा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है ना। लेकिन अगेन ये डिपेंड करता है, ये अगर आपको सूट कर रहा है तो आप करिए। उसके बाद ग्लूटेन, देखिए ग्लूटेन फ्री डाइट इंपॉर्टेंट होती है। जिनको आईबीएस है, आपको ग्लूटेन हर तरीके से एलिमिनेट करना पड़ेगा। रायन फर्नांडो बताते हैं, जो न्यूट्रिशनिस्ट है, कि भाई उन्होंने तो किताब लिख दी ग्लूटेन पे, विराट कोहली के जो ट्रेनर हैं, बहुत सारे सेलिब्रिटीज को उन्होंने ट्रेन किया, तो वही बताते कि भाई ग्लूटेन एक डेंजरस चीज होती है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि हर किसी के लिए हो। भाई अब जैसे मैं हूं, मैं खाता हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन हो सकता है आपको दिक्कत हो। बट वैसे तो ग्लूटेन अगर आप एलिमिनेट कर दे तो ठीक ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिनको आईबीएस है, ये जो जिनकी गट प्रॉब्लम, जिनको गट में प्रॉब्लम, उसको तो ग्लूटेन, सबसे पहले डॉक्टर यही पूछता है कि बेटा ग्लूटेन लेते हो? आटे में ग्लूटेन होता है, विदाउट ग्लूटेन आटा आता है, आटे में ग्लूटेन होता है, मैदा में, हर लगभग हर चीज में ग्लूटेन होता ही है। जो आप ब्रेड्स खाते हो, इंडियन ब्रेड्स, उसमें ग्लूटेन प्रेजेंट होता है, तो आपको वो एलिमिनेट करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अब ये बताते हैं कि भाई मैंने ग्लूटेन, डॉक्टर आते बताते हैं कि ग्लूटेन तो मैंने एलिमिनेट किया,
बट उस पर भी सक्सेस नहीं मिली। लेकिन फिर इंटरमिटेंट फास्टिंग, जब मैंने अपने पेट को आराम दिया तब मुझे सक्सेस मिली। फिर उसके बाद स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है स्ट्रेस का। जितना ज़्यादा स्ट्रेस लोगे उतना ज़्यादा आपका पेट गड़बड़ होता जाएगा। आप कभी देखिएगा, ऑब्जर्व करिएगा, जिस दिन आपको बहुत टेंशन होगी उस दिन आपका पेट गड़बड़ होगा। तो रेगुलर एक्सरसाइज करिए ताकि आपके मसल्स, आपकी धमनियां, आपका पेट सब बढ़िया रहे। और मेडिटेशन करेंगे तो उससे तो बेस्ट कुछ है ही नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली सब कुछ आपके ब्रेन से रिलेटेड है और मेडिटेशन आपके ब्रेन को, आपके नर्व्स को और स्ट्रॉन्ग कर देता है। दैट्स इट। फिर इंटरमीडिएट फास्टिंग वही है कि 1 PM से 7 PM तक कुछ ना खाएं, ठीक है। उसके बाद मॉर्निंग कॉफी लें। इसके अलावा अगर बात करते हैं तो इसमें भी आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। बट डिपेंड, आपको बस यही देखना है कि इसमें द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इसके आपको अपनी डाइट का ख्याल रखना है। और वही है कि कैसे गट नर्व्स जो है आपके ब्रेन के साथ इंटरैक्ट करती है। कई बार नर्व्स में प्रॉब्लम होती है। इसमें बता रहे ना कि बहुत लोगों को एंग्जाइटी, डिप्रेशन और स्ट्रेस रिलेटेड इशू जो है वो आ जाते हैं। तो हाइपर सेंसिटिविटी होता है, आपका हाइपर एक्टिव इंटेस्टाइन हो जाता है, ठीक है ना। जो नर्व्स जीआई ट्रैक्ट वॉल में प्रेजेंट है, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। 60% जो आईबीएस के पेशेंट होते हैं उनको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, किसी ना किसी तरीके का स्ट्रेस प्रॉब्लम। मैंने बताया ना कि पेट सही नहीं रहेगा तो दिक्कत होगी ही होगी, लेकिन याद रखिएगा इट्स अ मैनेजेबल कंडीशन। जैसे डायबिटीज आप मैनेज कर सकते हैं, है ना, तो ऐसे ही इसको आप मैनेज कर सकते हैं। ये कोई बीमारी नहीं है, ये मैनेजेबल है। बस आपको यही समझना है कि आपके जो पेट है वो कौन से खाना खाए और आपके पेट को क्या सूट कर रहा है। मैनेजमेंट इनसाइड बताते हैं तो प्रोबायोटिक्स अच्छा रहता है, आमतौर पे बढ़िया ही रहता है। लाइफस्टाइल चेंजेस करिए, मील्स, योगा, मेडिटेशन, ग्रेट। ट्रेडिशनल रेमेडीज पे अगर आप जाएं, ठीक है, तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। फिर उसके बाद ट्रिगर फ्रूट्स कौन कौन से हैं, वो कौन कौन से, जैसे फॉड मैप। अब फॉड ये कौन सा भाई, कुछ नहीं है, ये बेसिकली आपका ये ओ से ओलिगोसैकेराइड्स से डाइसैकेराइड्स, मोनोसैकेराइड्स एंड पॉलिप्स, ये वो खाने हैं जो आपको दिक्कत करते हैं। सैचुरेटेड फैट्स होते हैं ये, ठीक है ना। तो लो फॉड मैप अगर आप डाइट लेंगे तो ये सही रहेगा, ठीक है ना। तो बस बाकी तो एक्सपर्ट यही बताते हैं कि हमेशा न्यूट्रिशनिस्ट को कंसल्ट करिए, ट्रिगर्स को देखिए, बैलेंस्ड न्यूट्रिशन की तरफ जाइए। स्पाइसी ऑयली फूड तो बिल्कुल मत करिए, ठीक है ना, क्योंकि ये और प्रॉब्लम आपकी बढ़ा देगा। फाइबर, हाइड्रेशन, पानी जितना पिए उतना बेस्ट है, क्योंकि आपकी 70% बॉडी वाटर है, तो चीज़ें आप बेटर कर सकते हैं। तो कैसा लगा आपको ये लेक्चर? खुश रहे, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।